हरे भरे घने जंगल में एक सुंदर सुबह हुई। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच से छलकर जमीन पर गिर रही थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी और हवा में ठंडक थी। पक्षियों की मधुर आवाज और तितलियों की उड़ान से पूरा जंगल खुशियों से भर गया था। उसी जंगल में कई प्यारे जानवर रहते थे जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू हाथी अपनी छोटी सी सूंड हिलाते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। उसकी बड़ी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। पास ही बाघ के बच्चे टिंकू और पिंकू उछल कूद कर रहे थे, कभी झाड़ियों में छुपते तो कभी बाहर आकर हंसते। शेर का बच्चा राजू थोड़ा गंभीर था लेकिन दिल से बहुत अच्छा और समझदार था। वह हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहता था। ऊंचे पेड़ों के बीच गिरू जिराफ आराम से खड़ा पत्तियां खा रहा था और ऊपर से पूरे जंगल को देख रहा था। ज़ेबू ज़ेब्रा अपनी काली सफ़ेद धारियों के साथ तेज तेज दौड़ लगाकर सबको हंसा रहा था। चिंकू हिरन थोड़ा डरपोक था लेकिन दोस्तों के साथ होने पर खुद को सुरक्षित महसूस करता था। मोंटी बंदर पेड़ों से पेड़ों पर कूदता हुआ शरारतें कर रहा था। एक नन्ही तितली कभी हाथी की सूंड पर बैठती, कभी फूलों पर उड़ जाती। सब जानवर मिलकर हंसते खेलते थे और जंगल में शांति बनी रहती थी। एक दिन खेलते खेलते गोलू ने देखा कि तालाब का पानी पहले से बहुत कम हो गया है। उसने चिंता में सूंड नीचे कर ली। तभी राजू भी वहां पहुंचा और उसने भी सूखा हुआ तालाब देखा। धीरे धीरे सारे जानवर इकट्ठा हो गए। हवा तेज चलने लगी और आसमान में बादल घिर आए, लेकिन बारिश नहीं हुई। जंगल में हल्की बेचैनी फैल गई। टिंकू बोला कि अगर पानी खत्म हो गया तो क्या होगा। चिंकू डरते हुए बोला कि बिना पानी के जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। तभी राजू ने हिम्मत से कहा कि डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। गिरू ने अपनी लंबी गर्दन से दूर दूर तक देखा और बताया कि उसे जंगल के दूसरे हिस्से में एक बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। सबके चेहरे पर उम्मीद आ गई। ज़ेबू ने कहा कि वह सबसे तेज दौड़कर रास्ता देखेगा। मोंटी पेड़ों से कूद कूद कर सही रास्ता दिखाने लगा। गोलू ने रास्ते में पड़े भारी पत्थरों को अपनी ताकत से हटा दिया। चिंकू धीरे धीरे लेकिन ध्यान से सबके साथ चलता रहा। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते गए। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वे उस